तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का हमारे नए चैनल एससी प्रैक्टिकल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस चैनल पर आपको विस्तार से किसी भी काम को अगर आप सीखना चाहते हैं, अगर आपकी दुकान है या आप अभी खोलना चाहते हैं या सीख करके खोलना चाहते हैं, जैसे मर्जी, या आप घर बैठे ही आप कोई काम करना चाहते हैं बिजली का, तो उसको आप विस्तार से सीखना पड़ेगा आपको। ये किसी दुकान पे जा कर के हैं, अब वो सिखाएं ना सिखाएं, कितने दिन में सिखाएंगे कितने दिन में नहीं सिखाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। लेकिन आपको हमारे यहाँ दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो होगा बिल्कुल खुली किताब की तरह होगा। जो भी आपको बताएंगे, जो हमने अपने जीवन में कर रखा है, अपने 20 साल के इलेक्ट्रिकल की लाइफ में जो कर रखा है, वो आपको हमारे इस चैनल पर सीखने को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया से, विस्तार से और पूरी डिटेल के साथ, सबूत के साथ। जैसा आप समझना चाहते हैं कोशिश करेंगे हम उसी भाषा में आपको समझाने की। तो दोस्तों आज हमारी ये पहली वीडियो है इस चैनल पर, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम एक बिजली की दुकान खोलेंगे और उसके ऊपर रखेंगे हम अपने वाइंडिंग की मशीन, जिससे कि हम सीलिंग फैन की वाइंडिंग कर सकें, जितने भी प्रकार के हमारे पास सीलिंग फैन आते हैं उनकी हम वाइंडिंग कर सकें, ठीक है। तो आप वाइंडिंग करना चाहते हैं, सीलिंग फैन की मशीन लेना चाहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीलिंग फैन की वाइंडिंग की मशीन लेने से ही काम आपका नहीं चलेगा, आपको उस मशीन से वाइंडिंग करने भी आना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपने मशीन ले लिया और मशीन लेने के बाद ऐसा नहीं होता है कि मशीन अपने आप वाइंडिंग करेगी, उसके अंदर टर्नें कितनी डालनी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, आपको चुनना होगा। उसके जो स्लॉट पेपर हैं वो आपको डालने होंगे, उसके अंदर करंट आ रहा है वो आपको ठीक करना होगा, उसके अंदर मान लीजिए रेजिस्टेंस कितना है। तो मतलब इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम होती हैं जिनका सॉल्यूशन एक मिस्त्री को ही करना पड़ता है, वह मशीन नहीं करके देगी आपको, वह तो केवल आपको तार लपेट करके मोटर के अंदर दे देगी, स्टैंपिंग के अंदर वाइंडिंग करके दे देगी आपको, ठीक है। तो बाकी का काम आपको करना होता है। तो इन सब परेशानियों से आप बच सकें, इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमें इसकी इस समय बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा ये नया चैनल है। तो दोस्तों आज आप हमारी इस वीडियो के अंदर क्या क्या जानने वाले हैं, चलिए आपको पहले थोड़ी सी हाईलाइट दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप आखिर हमारी वीडियो में आज क्या सीखने वाले हैं। मैंने लिख करके रखा है, मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास सीलिंग फैन वाइंडिंग की मशीन है, और मैं आपको जो आज बताने जा रहा हूँ उसमें क्या है कि आप क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपके सीलिंग फैन कोई भी आता है तो उसको आपको चेक करना होगा कि वो बाइंडिंग करने लायक है कि नहीं। ये नहीं कि वो आपके पास आया कंडेंसर चेंज करवाने के लिए और आपने उठा करके उसकी वाइंडिंग ही कर दिया। आप पहले देखिए क्या उसकी जो सारी की सारी कॉइलें हैं, क्या अगर कोई लीड निकाल करके हो सकता है उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, तो उसको ज़रूर कीजिए। तो इसलिए आपको सबसे पहले उस मोटर को बढ़िया से चेक करना है। चेक कैसे करना है इसकी वीडियो मैंने पहले बना रखा है, ऐसी सोल्यूशन पे जा करके आप देख सकते हैं। और दूसरी जानकारी दोस्तों इसमें आपको मिलेगी कि मोटर की वाइंडिंग आपको करना है तो उससे पहले आपको उसको कटिंग करना पड़ेगा। तो कटिंग करने का सही तरीका क्या होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। और तीसरा दोस्तों आपको इसमें ये पता चलेगा कि आपको स्लॉट पेपर जब डालते हैं आपको तो उस पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर स्लॉट पेपर आप सही से नहीं लगाएंगे तो आपके पंखे के अंदर या तो कॉइल नहीं जाएगा पूरी तरह से, अगर कॉइल आपने किसी तरह से डाल दिया तो उसके अंदर करंट आ जाएगा, जिससे कि आपको उसको आगे उसको सही करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक है। और चौथा दोस्तों आपको इसमें यह पता चलेगा कि किस तरह की स्टैंपिंग के लिए, यानी कि सीलिंग फैन की कई प्रकार की स्टैंपिंग आती है, मोटर आती है, तो उसके अंदर किसके लिए कौन सा फर्मा इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं कि एक ही फर्मा आप सबके अंदर इस्तेमाल कर दें, ठीक है। और पांचवी जानकारी दोस्तों आपको ये मिलेगी कि स्टार्टिंग की कॉइल की जब आप वाइंडिंग करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे उसकी वाइंडिंग करनी चाहिए मशीन से। और छठा जी, अब आपकी वाइंडिंग हो गई मशीन से, मान लीजिए आप कॉइल डाल लेते हैं स्टार्टिंग की, तो उसके बाद में आपको इसके ऊपर कैप डालना पड़ेगा, यू डालना पड़ेगा, तभी तो आप उसको आगे प्रोसेस कर पाएंगे रनिंग के लिए। दूसरी कॉइल डालेंगे तो उसमें आपको यू कैसे डालना है, उसका सही तरीका क्या है डालने का, कि आप किससे तार ना टूटे, मतलब कोई दिक्कत ना आए आपको, तो उसका क्या तरीका ये भी आपको बताएंगे। और उसके बाद में आपको बताएंगे रनिंग की कॉइल जब आप डालने लग जाते हैं तो उसके साथ में आपको क्या क्या ध्यान देने वाली बातें होती हैं, क्या आपको जरूरी होता है कि मतलब इस तरह की आप सावधानी बरतें कि जिससे कि वायर आपकी बाहर ना जाए और आपके पंखे में कभी करंट ना आए, ये भी आपको बताएंगे। और उसके बाद में दोस्तों आपको बताएंगे 8वें नंबर पे कि यू डालने का सही तरीका क्या होता है और सेपरेशन डालने का सही तरीका क्या होता है। क्योंकि अगर यू और सेपरेशन आप सही से नहीं लगाएंगे तो आपका पंखा 1 घंटा भी नहीं चलेगा, 1 साल की या 6 महीने की तो बात ही दूर रही। और उसके बाद में दोस्तों आपको 9वें नंबर पर बताएंगे कि आपको उसका कनेक्शन कैसे करना चाहिए, उसकी लीड कैसे निकालनी चाहिए सही तरीके से, जिससे कि आपके पंखे की लॉन्ग लाइफ रहे, जिससे कि आपका कस्टमर का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा रहे, जिससे कि आपका नाम हो और आपका काम भी बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रो में ही थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया, इसीलिए मैंने बोला था
कि आपको अगर कोई भी काम सीखना है तो उसको विस्तार से सीखने के लिए आपको इसी चैनल पे हमारे आना पड़ेगा। तो अगर आप आ गए हैं तो बने रहिए, आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी हमारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास ये पंखा आया हुआ है आज, ये देख सकते हैं सीलिंग फैन है। तो ये मेरे पास कल ही आया था। मैं आपको बताऊँ, देखिए मेरे पास ये पंखा कल आया था और इसके अंदर क्या दिक्कत थी कि इसके अंदर 3.25 का बंदे ने कंडेंसर लगाया हुआ था और 3.25 का कंडेंसर लगाने की वजह से इस पंखे की जो स्टार्टिंग की कॉइल है आप देख सकते हैं, ये कॉइल जो है कि काली हो गई है। और इसकी रनिंग की कॉइल आप देखेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसके स्लॉट पेपर भी साफ़ सुथरे हैं और स्टार्टिंग की जो कॉइल है ये मतलब सड़ी हुई है, एकदम से जल गई है। तो इसका मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने इसके लीड का वायर निकाल दिया, जिसकी वजह से कि ये मतलब इसके जो यहाँ से यहाँ तक जो है कि स्टार्टिंग इसकी बोलने लग गई, यानी कि जैसे नए पे बोलता है, रेजिस्टेंस बनाता है, वैसे ये बनाने लग गया। लेकिन इसके अंदर क्या दिक्कत हुई है मैं आपको बताऊं, जब हमने इसकी लीड निकाल करके मैंने वहां पे लगा दिया तो पंखे के अंदर स्पीड नहीं थी, यानी कि जिस स्पीड में इसको चलना चाहिए। ये 380 आरपीएम का ये पंखा है 12 कॉइलों का, ठीक है, यानी कि 12 कॉइल इसमें रनिंग में है, 12 इसकी स्टार्टिंग में है। तो ये 24 स्लॉट की ये मतलब स्टैंपिंग है, तो इसकी जो स्पीड होती है वो 380 आरपीएम की होती है। तो ये जो इसकी स्पीड थी दोस्तों, मैंने देखा ये ज़्यादा से ज़्यादा 200 स्पीड बना रहा होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग की कॉइल इसकी बहुत ज़्यादा हीट हो गई है, क्योंकि 3.25 का कैपेसिटर इसके अंदर लगाया हुआ था। हमने सोचा कि क्यों ना इसको ऐसे चला दिया जाए, अगर उसका कुछ भला हो जाए तो मैंने इसकी लीड निकाल दी। लीड निकालने के बाद चलाया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। जब आप हमारे इस चैनल पर आ गए हैं तो आपको दोबारा एक्सपेरिमेंट इस तरह का नहीं करना पड़ेगा कि आपको दोबारा से कि भाई इस तरह से आपके पास कॉइल आ जाए, तो कभी आप ऐसा मत कीजिएगा, वो चलेगा नहीं। अगर कॉइल हीट हो गई है तो आप उसको काट करके वाइंड कर ही दीजिए, ठीक है। और अगर कोई शॉर्ट अगर हो जाता है पंखा आपका, तो शॉर्ट होने के बाद में आप उसको लीड निकाल के दोबारा चला सकते हैं। लेकिन अगर कॉइलें ओवर हीट हो गई हैं तो आप उसको मत चलाइएगा, उसकी वाइंडिंग ही कर दीजिए। कस्टमर को साफ कर देना, भैया स्पीड नहीं बनेगी आपके पंखे की, ठीक है। तो चलिए हमारे पास ये पंखा आया हुआ है, इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद में इसके अंदर स्लॉट पेपर वगैरह जैसे मैंने बताया है वो सब सारे प्रोसेस इसमें करेंगे आपका, ठीक है। और आपको बहुत कुछ इसमें जानकारी मिलेगी, बहुत कुछ आपको इस वीडियो के अंदर सीखने को मिलेगा। चलिए इसको पहले कटिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इस सीलिंग फैन की स्टैंपिंग को हम अब कटिंग करेंगे और इसको कटिंग करने के लिए हमें थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी कि इसकी पत्ती वगैरह कोई ख़राब ना हो। उसके लिए आपको इस तरह का जैसे कि धार लगाया हुआ एक ब्लेड लेना होगा और हथौड़ी लेनी होगी। आप आरी के ब्लेड से इसकी वाइंडिंग को मत काटिएगा, इसी तरह के ब्लेड से आपको काटना है। देख सकते हैं कैसे मैंने धार लगा रखा है। आपके पास अगर ग्राइंडर है उस पर धार लगा लीजिए, नहीं तो आप किसी से लगवा लीजिए। उसको आप हथौड़ी से इस तरह से मार मार करके काट लेंगे। सारी कॉइलें बहुत ही प्यार से कट जाती हैं, बहुत ही आराम से कट जाती हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर आप इसको स्लो स्पीड में करके देखेंगे इस वीडियो को तो भी आपको दिखेगा कि बहुत ही आराम से, ज़्यादा नहीं बस 2 मिनट ही लगता है इस तरह से पंखे काटने में। मैंने पहले भी इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। तो देख सकते हैं हमारी सारी कॉइलें जो है कि इसकी वाइंडिंग कट गई है और कटने के बाद में इतना प्यार से इस तरह से काटने पे बहुत प्यार से निकल भी जाता है, ठीक है। इसको हाथ से निकालिए, चाहे कोई टेस्टर लेकर के निकाल लीजिए, बहुत ही आराम से निकल जाता है। इसको थोड़ा सा अगर आप अड्डे पे ठोक देंगे तो भी आपका आराम से निकल जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं कितने प्यार से निकल जाता है। बस इसमें ऐसा हो कि अगर थोड़ा बहुत अगर कम जला हुआ है, जैसे कि वैसे ही एक आध कॉइल ख़राब हो जाती है और बाकी वाइंडिंग ठीक रहती है, तो थोड़ी दिक्कत होती है ज़रूर हमें कॉइलों को निकालने में। लेकिन अगर मान लीजिए मोटर पूरी तरह से हीट है या पूरी तरह से जली हुई है तो आपको इस तरह से जब आप निकालेंगे तो बहुत ही आराम से निकल जाएगा, जब आप बढ़िया से उसको कटिंग करते हैं तो देख सकते हैं हमारी जो कि वाइंडिंग इसकी साफ़ हो गई है, सारी कॉइलें हमने निकाल लिया है। और अब हमें इसके जो स्लॉट पेपर इसके अंदर फंसे हुए हैं इसको भी हमें साफ़ कर लेना होगा, क्योंकि जब हम इसको साफ़ नहीं करेंगे अगर तो इसके अंदर जैसे हम कॉइल डालेंगे, इसी ऊपर अगर हमने स्लॉट पेपर डाल दिया उसके बाद में आपको वाइंडिंग जो होगी वो बहुत ज़्यादा टाइट होगी और पूरी तरह से तार भी इसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो इसकी लीड वगैरह जो हमने लगाया था इसको निकाल लेंगे। अब ये बेकार हो गई है, इसमें हम दोबारा से जब लगाएंगे तो नई लीड लगाएंगे। और इसके अंदर अब हम बाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हम स्लॉट पेपर लगाएंगे और इसके ऊपर स्लॉट पेपर के लिए आपको हरी शीट लेनी है, कम से कम 7 नंबर की। 7 नंबर की शीट लेकर के आपको पहले इसके ऊपर इस तरह से रख करके देखना है कि इसके जो साइज़ में आ रहा है कि नहीं। कम से कम 2 mm दोनों साइड से होना चाहिए, यानी 4 mm बड़ा होना चाहिए। 2 mm एक साइड से, 2 mm एक साइड से। तो इस तरह से आप इसके ऊपर रख करके नाप लीजिए और नापने के बाद में आपको इसके एक सैंपल काटना है। लेकिन सैंपल काटने से पहले देखिए हमने इसके स्लॉट पेपर को साफ़ नहीं किया है, जैसे कि मैं बताया था। अगर नहीं हम साफ़ करेंगे तो दोबारा हम इसके अंदर जो पेपर लगाएंगे तो हमारी वाइंडिंग बढ़िया से हो नहीं पाएगी। तो इसको हमें साफ़ कर लेना है पेचकस से या किसी भी चीज़ से। आपको इसके सभी के सभी स्लॉट पेपरों को इसको निकाल लेना होगा जो फंसे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। वार्निश लग गया है तो ये बहुत बुरी तरह से फंस गया है। तो स्लॉट पेपर को इस तरह से टेस्टर से या पेचकस से आप इसको निकाल लीजिए।
तो इस तरह से देख सकते हैं हमने इसमें से जो जितने स्लॉट पेपर फंसे हुए थे टेस्टर की मदद से हमने सारे के सारे निकाल लिए हैं और निकल भी गया है ये हैं। कैसे भी करके मतलब दोस्तों अगर ये फंसा पड़ा रहेगा इसके अंदर तो कॉइल डालने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। चाहे आप हाथ से डालते हैं किसी कूलर या किट या किसी मोटर की वाइंडिंग करते हैं तो भी आप इस तरह से अगर उसमें फंसे हुए पेपर तो उसमें साफ़ कर लीजिए। और ये हमारा सैंपल है, पहले एक पीस का हम सैंपल बनाएंगे दोस्तों और इसको हम इसके अंदर काट करके और उसको फिर चेक करेंगे इसमें कि क्या ये हमारे पूरे स्लॉट के अंदर बढ़िया से आ रहा है या नहीं। अगर पूरे स्लॉट में बढ़िया से आएगा तभी हमें आगे और काटना है। तो हमें इस तरह से एक पीस का सैंपल काट लेना है और सैंपल काटने के बाद में आपको इसको इस तरह से दबा भी लेना है, ठीक है। और उसके बाद में आप देखेंगे इसको थोड़ा सा बड़ा हो रहा था तो इसको हम हल्का सा छांट देंगे, छोटा बड़ा हो जाए तो आप वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और देख लीजिए अब हमारा ये सैंपल पूरी तरह से तैयार हो गया है और पूरा बराबर आ रहा है। ऐसे ही आपका भी जब आप कॉइल डालते हैं तो आपकी स्टैंपिंग के अंदर इसी तरह से उसमें आना चाहिए, ना ही तो इससे ज़्यादा बड़ा हो और ना ही तो इससे छोटा हो। दोनों, अगर छोटा होगा तो भी आपको दिक्कत होगी और बड़ा होगा तो भी आपको दिक्कत होगी। कॉइल इसके अंदर बाहर तार आने लग जाएंगे। तो फटाफट से इसके हम 2 लेयर काटेंगे। हरी सीट से 7 नंबर की सीट हमने ले रखा है और 2 लेयर काटने के बाद में सिंपली जो हमने सैंपल लिया था उसी सैंपल से ही हम इसको बराबर कर दे, दोनों लेयर को एक साथ ले करके और एक बार चेक कर लेना है कि क्या हमारे जो लेयर काटा कहीं से छोटा बड़ा तो नहीं हो गया। जो हमने साइज़ काटा था उसी साइज़ का रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे मतलब 12 है, क्योंकि 12 कॉइल की हमारी इसकी स्टैंपिंग है, ये 12 स्लॉटों की रनिंग की है, 12 स्लॉट और 12 स्लॉट है स्टार्टिंग में, यानी टोटल 24 स्लॉट की है। तो आपको नाप करके मतलब गिनती करके 6 आप काटेंगे डबल ले करके तो 12 पेपर हो जाएंगे। 12 पेपर होने के बाद में आप इसके अंदर आराम से डाल लीजिए। और स्लॉट पेपर जब डालते हैं दोस्तों तो उसके बाद में इसके अंदर आपको देखेंगे कि कोने निकल जाते हैं बाहर, देख सकते हैं इस तरह से कोने निकले हुए हैं। तो आपको क्या करना है, इनको सभी को, जैसे कि ये कुछ इसके ऊपर अगर ऐसे रहेगा तो आपका ये बाहर तार निकलता रहेगा, वाइंडिंग करेगा तो बाहर तार आ जाएगी। तो आपको इस तरह से इसको फैला देना है, यानी कि जहाँ पे है उसी तरफ दबा देना है इसको। सारे स्लॉट पेपरों को आपको किनारे किनारे दबा देना है। दबा देंगे तो आपका ये मतलब तारें फिर मतलब ऐसे करने से दोस्तों फ़ायदा ये होता है कि हम आपके तारें बाहर नहीं आएंगी वाइंडिंग करते समय। इसको आप फोल्ड करके भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कि रिपेयरिंग जब हम लोग करते हैं तो फोल्ड करके लगाने की बजाय जब अगर हम इस तरह से दबा दें इसको तो भी हमारा काम चल जाता है। क्योंकि छोटी मोटरें हैं, ज़्यादा बड़ी मोटर होती है ज़रूर फोल्ड करके लगाना चाहिए हैं, लेकिन इस तरह से आप लगा देंगे तो भी आपका ये पेपर खिसकेगा नहीं और तार बाहर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों, हमारा पेपर डल गया है और ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर हम टर्ने सेट करेंगे। उसके लिए हमने देख रहा है ये कि 10 से 11 mm के आसपास है इसकी जो कि स्टैंपिंग। तो इसके अंदर हम जब 10 या 12 mm की स्टैंपिंग होती है या 14 mm की स्टैंपिंग होती है तो उसके अंदर हम लोग 36 नंबर का तार का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अंदर भी मैं कॉपर की वाइंडिंग से करने जा रहा हूँ, 36 नंबर का तार का इस्तेमाल करूँगा इसमें। और इसको हम मशीन के अंदर ले आकर के सेट कर लेंगे। पीछे से इसमें पहले से ही एक तार पड़ी हुई है, उसी के साथ मैं जोड़ दूँगा और इसमें फिर खींच लेंगे इधर आगे से। आपके पास मशीन आती है दोस्तों तो एक बार उसके अंदर तार आपको नमदे वगैरह लगाने पड़ेंगे। नमदे वगैरह कैसे लगाते हैं अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको उसकी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मुझे इस तरह से मैं सब कुछ नहीं बता सकता इसमें कि मशीन की सेटिंग कैसे करते हैं। बस वाइंडिंग कैसे करते हैं मशीन पे ये ज़रूर बता दूंगा। तो ये सारे हमारे फर्मे हैं और इसके अंदर हमें देखिए 16 स्लॉट के हैं, 14 स्लॉट के, देखिए 16 स्लॉट का है, ठीक है, और कोई इसमें 14 स्लॉट का होगा। तो जो 12 स्लॉट वाला होगा स्टार्टिंग का लंबा वाला, देख सकते हैं ये लंबे वाला है लेकिन 14 का है, तो हमें 12 वाला ढूंढना है इसमें से, ठीक है। तो 12 वाले स्लॉट को ढूंढ करके हम देख सकते हैं एक मिला हमें 12 स्लॉट का, इसको रखते हैं ऊपर में, और दूसरा भी हमें 12 स्लॉट का ये मिल गया। तो दोनों हमें 12 स्लॉट वाले फर्मे मिल गए हैं। अब इस फर्मे को हमें मशीन के अंदर सेट करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले इसके अंदर लगा हुआ है, ये 14 स्लॉट का है और 14 स्लॉट वाला है, मतलब दूसरी स्टैंपिंग का है, इसके अंदर नहीं लगेगा। और उसके बाद भी ये रनिंग का इसके अंदर लगा हुआ है, तो रनिंग वाले को हम निकाल लेंगे और इसको बंद करते हैं और उसके बाद में हम इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। 12 स्लॉट वाले फर्मे को हम इसके ऊपर सेट कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितना कितना गैप होना चाहिए।
जब आप फर्मे को सेट करते हैं मशीन पे, तो इसके अंदर आपकी कितना कितना गैप होना चाहिए, किस तरह से इसमें ऊपर नीचे की आपको भी सेट करना पड़ेगा। जो ऊपर के डंडे होते हैं वो भी सेट करना पड़ता है, दबा दबा करके या लूज करके, जैसे भी आप कर सकते हैं वैसे कीजिए और उसको अच्छे से टाइट कर दीजिए, दोबारा मशीन चलने पे वो खुल करके नीचे ना गिर जाए। हैं ऊपर नीचे से सब तरफ से आपको बराबर देखना है। और आपको मैं नज़दीक से अभी दिखाऊंगा कि किस तरह से इसको मतलब कितना कितना गैप होना चाहिए, कैसे आपको जो फर्मा तो आपका लग गया ये है। और जब आपका सेटिंग हो जाती है, सेटिंग करने के बाद में आपको तार ले करके पहले आपको कहीं फंस नहीं रहा है कि नहीं, कहीं फंस तो नहीं रहा है, तो आपको इस तरह से 2 बार 3 बार आपको इसको फर्मे को हाथ से ही घुमा लेना है मशीन को ऑन करने से पहले। देख सकते हैं 2-3 बार हमने जब घुमाया तो ये चलने लग गया, यानी कि तार हमारे स्टैंपिंग के अंदर आ गई है। और इस तरह से दोस्तों देख लीजिए ध्यान से, इतना इतना गैप आपके होना चाहिए कि आपकी जो तार आप इसके अंदर जाएंगे डालेंगे तो कहीं पे भी उसकी रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर वाइंडिंग करते समय तार में रुकावट होगी, कहीं पे बंद हो गया होगा, मान लीजिए रास्ता है, यहाँ से तार जाना है स्लॉट के अंदर, तो अगर वहाँ पे कहीं पे भी रुकावट होगी, कहीं फंसेगा, ये सटना नहीं चाहिए। और अगर ऊपर रहेगा तो ऊपर की स्टैंपिंग में फंसने लग जाएगा। तो इसलिए आपको जो गैप है उसी के बीच में, यानी कि गैप ही केवल बचना चाहिए। और आपका तार 36 नंबर का है तो आपका इसमें आराम से आ जाएगा। देख सकते हैं जितना भी हम घुमाते हैं तो सारा इसके अंदर आ जाता है। तो इसके बाद अब हम इसको मशीन को ऑन करते हैं। मशीन को ऑन करने के बाद में आप देखेंगे कि इसके अंदर पहले 400 टर्ने इसके अंदर मैं डाल रहा था और ये दूसरी कोई मोटर थी, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो कि कम करना है, इसकी टर्नों को हमें कम करना है, तो इसको हम कितना करेंगे, 36 नंबर से 12 स्लॉट की स्टैंपिंग है तो हम इसमें 371 टर्ने हम इसमें सेट करेंगे, जो कि जब हमारी मशीन चलेगी तो 381 टर्नों के आसपास ये आ जाएगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे 381 टर्ने यहाँ पे हो जाएंगी। तो मशीन को ऑन करते हैं हम, हमारी मशीन यहाँ से ऑन हो जाती है, हरी वाले बटन दबाएंगे, ये हमारे आगे की तरफ हमारा फर्मा चलेगा इस तरह से। तो देख सकते हैं कॉइल डलने लग गई है और पूरी बढ़िया से डल रही है, कहीं पे कोई रुकावट नहीं है। और तार भी बाहर नहीं आना चाहिए, तार अगर टूट जाए तो आपको मशीन को तुरंत रोकना होता है। इस तरह से देख सकते हैं हमने यहाँ पे तार रख रखा है कोने में। कहीं पे अगर तार आपका फंस रहा है तो उस जगह को भी आपको साफ़ करना पड़ेगा। अगर मशीन से आप वाइंडिंग कर रहे हैं तो कॉइल हमारी डल चुकी है, देख सकते हैं 300 हमारी टर्नें 381 टर्नें हमारी पूरी हो गई हैं। मैं आपको नीचे दिखाऊं, देख सकते हैं उधर हमने 371 सेट किया था, लेकिन 381 टर्नें हमारी पूरी हो गई हैं। और इसको अब हम खींच करके, क्योंकि ये जो हमारी मशीन होती है दोस्तों, एक बार रिवर्स चलती है, एक बार फॉरवर्ड चलती है, ठीक है। तो पहले अभी हमारी जो मशीन थी ये रिवर्स चल रही थी, अब ये फॉरवर्ड चलेगी, ठीक है। देख सकते हैं अब दूसरे साइड में चल रही है। अभी पहले इसने जो है कि मतलब सामने से जब आप देखेंगे तो इसमें आपको नज़र आएगा, तो पहले जब चल रही थी ये तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही थी, लेकिन अभी जो चल रही है ये दूसरी कॉइल क्लॉकवाइज चल रही है। तो एक बार एंटी एक बार क्लॉक, एक बार एंटी एक बार क्लॉक, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये मोटर की वाइंडिंग होती है। और सब तरफ से ऐसा नहीं कि 2 कॉइलें आपने एंटी में कर दिया और 2 कॉइलें मतलब इसमें कर दिया, क्लॉकवाइज कर दिया, तो आपकी मोटर चलेगी नहीं, बल्कि वो कॉइलें फूक जाएंगी। तो आपको ऐसे गलती बिल्कुल नहीं करना है और आपको मतलब बढ़िया से कॉइलों को वाइंडिंग करना है। और ऐसे वाइंडिंग करते हुए दोस्तों हमारी मशीन एक बार मतलब दिक्कत भी दे गई बीच में। और दिक्कत क्या हुई थी मैं आपको दिखाऊं, देख सकते हैं ये जो हम कॉइल डालने लग गए हैं तो कहीं पे ये रुकावट होने लग गई, जिसकी वजह से हमारी जो या तो फर्मा भी कई बार रास्ते में पत्ती वगैरह कोई आ जाती है, उससे भी दिक्कत हो जाता है, हैं। और अभी देखते हैं कि आखिर इसमें क्या दिक्कत हुई है। दोस्तों यहाँ तक आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है और अभी आपने देखा कि हमारे स्टैंपिंग के अंदर हमारी जो कॉइल है वो सही से जा नहीं रही है, उसके अंदर मतलब बीच में कुछ रुकावट आ गई है। तो वो कहाँ पे रुकावट है, कैसी रुकावट है, ये आपको जानना है। तो इसके लिए आपको अभी नहीं बल्कि अगले पार्ट को देखना होगा, इसके दूसरे पार्ट को देखना होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।